हाँ, देखिए बिल्कुल जब संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगन किए जाने के तुरंत बाद, उसमें उन्होंने साफ तौर पर ये नाराज़गी जताई कि विपक्ष ने जानबूझकर सदन में अवरोध पैदा करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए बहुत ही अचंभा की स्थिति है कि पहली बार मैं देख पा रहा हूं कि विपक्ष इस तरीके से चर्चा से भाग रहा है। और निश्चित तौर पर उन सांसदों के प्रति भी किरण रिजिजू ने सहानुभूति दिखाने की कोशिश की जो कांग्रेस के पहली बार चुनकर आने वाले सांसद हैं या कांग्रेस के नए सांसद हैं, उनके लिए भी उन्होंने सहानुभूति दिखाई और स्पष्ट तौर पर ये कहा कि उन सांसदों को बोलने का मौका सदन के भीतर नहीं मिला। जो सांसद पहली बार चुनकर आए या नए सांसद थे, उनके लिए एक बड़ा अवसर होता है। और वाकई मुकुल, जब पहली बार चुनकर जो आने वाले सांसद होते हैं, उनके लिए एक बड़ा मौका होता है कि वो अपने क्षेत्र की जनता का या फिर राज्य की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा के सांसद राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और लोकसभा के सांसद अपने संसदीय क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। और वो जनता जो चुनकर भेजती है सांसदों को कि उनके हक हुकूक की बात करें, उनके संवर्धन के लिए, उनके विकास के लिए वो हिमायत करें, वो जब ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उनके मन में एक असंतोष का भाव जरूर जगता है। और एक अकाउंटेबिलिटी जो है उसकी भावना भी सांसदों के मन में जरूर आती है कि आखिर जिस जनता ने उन्हें चुनकर भेजा है, हम उनके प्रति कितना जवाबदेह हैं। तो किरण रिजिजू ने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और उन्होंने ये उम्मीद भी जताई कि जब शीतकालीन सत्र में हम मिलेंगे तो ये उम्मीद की जा सकती है कि कुछ नया बदलाव होगा, कुछ नया मन में भाव जगेगा और कुछ अच्छी चर्चा हम कर सकेंगे। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राज्यसभा के सांसद, पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर हैं डॉक्टर के लक्ष्मण। जब उनका मैंने इंटरव्यू किया तो उन्होंने विपक्ष पर साफ तौर पर आरोप लगाया, कहा कि इस सत्र में भले ही 12 विधेयक हम पारित करा पाए, लेकिन राहुल गांधी और खड़गे को जवाब देना चाहिए कि वो क्यों नहीं चाहते हैं कि परिसीमन विधेयक पारित हो, क्यों नहीं चाहते हैं कि महिला आरक्षण बिल का मार्ग प्रशस्त हो। तो ये एक बड़ा सवाल है मुकुल, जो सत्ता पक्ष के सांसद विपक्ष पर ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि परिसीमन जो विधेयक है वो पारित होना चाहिए ताकि महिला आरक्षण 2029 का जो लोकसभा का चुनाव हो वो नए परिसीमन पर किया जा सके। इसका कहीं ना कहीं मन में कसक सत्ता पक्ष के सांसदों के मन में है और विपक्ष के सांसद भी दबी जुबान से चर्चा जरूर करते हैं, लेकिन चूंकि दलीय प्रतिबद्धता जो है वो आड़े आती है और वो बोल नहीं पाते। लेकिन ये महत्वपूर्ण विधेयक है जिसको पारित कराना संसद से बेहद जरूरी है ताकि नए परिसीमन पर अगला चुनाव हो सके और महिला आरक्षण जो 33% का प्रावधान वाला विधेयक है उसको संसद से अनुमति मिल चुकी है और उसे परिसीमन के बाद लागू किया जा सके। ये सत्ता पक्ष की जो है वो प्रतिबद्धता दिखाई पड़ रही है। जी बिल्कुल राजेश, लेकिन इस बीच अगर देखा जाए, क्योंकि सदन को चलने की जब हम बात करते हैं, चर्चा की बात कही जाती है, ना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी बल्कि विपक्ष की भी जिम्मेदारी होती है कि वो जो चर्चा है उसको कर सके, सार्थक चर्चा करें। जनता का जो प्रतिनिधित्व हम कर रहे हैं तो जो जनता की अपेक्षाएं हैं उन पर हम खरे उतर सकें, फिर चाहे जो युवा सांसद हैं या अनुभवी सांसद हैं। लेकिन जिस तरीके से सदन के अंदर हमने देखा हंगामा किया गया और संसद परिसर में हमने देखा किस तरीके से लगातार जो प्रदर्शन है वो भी यहाँ पर किया गया। हाँ बिल्कुल मुकुल, आपने सही कहा कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है हिंदुस्तान के बारे में कहा जाता है कि हिंदुस्तान मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और दुनिया भर के मुल्क में जो हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक व्यवस्था है या फिर जो बोलने की आज़ादी है उसकी कहीं कोई मिसाल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सदन की कार्रवाई को बाधित करें और ऐसा सत्ता पक्ष के लोग आरोप लगाते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहस विमर्श और वोट के लिए जगह होती है। डर और डंडे के बल पर आप सदन को नहीं चला सकते हैं। और आपने बिल्कुल कहा, सही कहा कि जो विपक्ष है उसकी भी बड़ी भूमिका होती है। सत्ता पक्ष की भूमिका फ्लोर मैनेजमेंट के लिए होती है कि सत्ता पक्ष ये अधिकृत करे, ये सत्ता पक्ष सुनिश्चित करे कि सदन की कार्रवाई कैसे चलाई जाए, इसके लिए विपक्ष को रजामंद करे। बिल्कुल राजेश, और हमने तो देखा था सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार आमंत्रित किया गया चर्चा के लिए। कल भी अमित शाह ने कहा और ये लोकसभा अध्यक्ष को भी उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि वो आग्रह करें, अगर वो चर्चा के लिए अगर चाहते हैं तो हम पूरी तरीके से तैयार हैं, हर सवाल का जवाब देंगे, हर प्रश्न का जो उत्तर है वो हम देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष हंगामे की आड़ लेकर लगातार इस सत्र में बचता हुआ नजर आया है और ये भी कई सवाल खड़े करता है जो जनता है, क्योंकि वो देख रही है, वो पूरा देश जो है वो देख रहा है कि आखिरकार विपक्ष क्यों अपने सवालों से ही बचता हुआ नजर आता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं झारखंड की।